अब मैं तो उनकी सबसे बड़ी दुखती रग हूं। भारत के इतिहास में कांग्रेस के गढ़ में घुसकर गांधी खानदान और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराना। 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला की सौगात मिली। नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि 10 करोड़ गरीब परिवार, मतलब एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को देश के 27,000 अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा कवच दिया जाएगा। 10 वर्ष की अल्प समय में 74 एयरपोर्ट बनाकर डबल काम करने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आह्वान किया था, हर हिंदुस्तानी से कहा था कि आप अगर हो सके तो अपनी सब्सिडी छोड़ दीजिए ताकि गरीब को मैं सब्सिडी दे पाऊं, गरीब का सहयोग कर सकूं। 1 करोड़ हिंदुस्तानियों ने हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास जताया, जिसके चलते मोदी ने कहा था तुम 1 कदम चलोगे, हम 10 कदम चलेंगे। 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला की सौगात मिली। मैं जानती हूं इंडिया अलायंस के कुछ लोग सिलेंडर पर विशेष मेरा फोटो लगाते हैं। अब मैं तो उनकी सबसे बड़ी दुखती रग हूं। भारत के इतिहास में कांग्रेस के गढ़ में घुसकर गांधी खानदान और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराना, वो भी भाजपा की एक साधारण महिला कार्यकर्ता, ये जीवन भर उनके लिए नासूर बनेगा, मैं जानती हूं। लेकिन प्रश्न भाजपा के कार्यकर्ता ये करते हैं कि जनवरी 2014 में जब कांग्रेस का शासन था तब सिलेंडर 1240 रुपए का क्यों था भैया? आज उज्ज्वला के लाभार्थियों को 600-650 रुपए में वही सिलेंडर मिलता है, लेकिन 2014 जनवरी में ना कोई कोविड था, ना कोई महामारी थी। महामारी के बावजूद विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए हमारे देश ने गरीब का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। आज आपके मध्य में अभिलाषी हूं यह कहने के लिए कि देश में गरीब परिवार की महिला ने कभी किसी भी राजनीतिक दल से, किसी भी नेता से यह आग्रह नहीं किया था कि मैं दिन की शुरुआत अपमान से करती हूं। भाइयों की संख्या इस सभागार में ज्यादा है, इसलिए मर्यादा में कहना चाहूंगी कि सोचिए उस परिवार की दशा जहां गरीब बेटी, बहू, बहन, वृद्ध मां सूर्यास्त का इंतजार करती, खुले में शौच में जाती, अपने आप को आंचल से ढांकती ताकि सड़क से अगर कोई गाड़ी गुजर रही हो तो उस गाड़ी का प्रकाश उस पर ना पड़े, उसकी इज्जत ना उछले। एक भी गरीब औरत ने इस देश में कभी किसी नेता से ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि गरीब के घर में शौचालय बनेगा। सम्मान के साथ गरीब की बहू, बेटियां, माताएं अपने जीवन के, अपने दिन की शुरुआत को करेंगी। ऐसा नहीं था कि गरीब परिवार का भाई, बेटा, एक पिता अपने परिवार की महिलाओं का संरक्षण नहीं करना चाहता था, लेकिन जेब में पैसा नहीं था। नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि अगर महिला का सम्मान करना है तो कम से कम गरीब के घर में एक शौचालय तो बना दो। ये 70 साल में परिवारवाद के चलते अपनी तिजोरियां ठूसते रहे और मोदी को सबने मिलकर आशीर्वाद दिया, गरीब ने आशीर्वाद दिया तो देश में 11 करोड़ गरीब के घरों में टॉयलेट बना और शौचालय से, सम्मान से जीवन व्यतीत करने का हमारी देश की गरीब बहनों को मौका मिला। ये छींकते यूपीए वाले तो विदेश जाते डॉक्टर से नब्ज दिखाने के लिए, और मोदी ने क्या कहा कि इस देश में अगर गरीब बीमार पड़े, और जो लोग गरीबी से गुजरे हैं वो जानते हैं कि घर का मुखिया अगर बीमार पड़ जाए तो जितने भी घर में पैसे हैं वो फूक जाते हैं, अगर जमीन है तो वो बिक जाती है, धर्मपत्नी के जेवर बिक जाते हैं, और पूरी बीमारी का खर्चा उठाते उठाते गरीब और गरीबी में धंसता जाता है। नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया कि 10 करोड़ गरीब परिवार, मतलब एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 50 करोड़ लोगों को देश के 27,000 अस्पतालों में सालाना 5 लाख रुपए का
स्वास्थ्य का पूरा कवच दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और उनके घटक दलों के पास सत्ता नहीं थी, ना नीति थी, ना नियत थी गरीब की सेवा करने की। ये नियत मोदी में है, नीति मोदी ने रची, और इसलिए आज विश्व का सबसे व्यापक बृहद स्वास्थ्य अगर सेवा का कोई कार्यक्रम है तो वो आयुष्मान भारत योजना है। ये बीमार होते तो विमान में जाते, कुछ अमीर तो विमान में ही ब्याह रचवाते, लेकिन मोदी जब प्रधान सेवक बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि विमान में घूमने का अधिकार तो उसका भी है जो चप्पल पहनता है। और इसीलिए राष्ट्र के इतिहास में 2014 तक 74 एयरपोर्ट बने थे। इस 10 वर्ष की अल्प समय में 74 एयरपोर्ट बनाकर डबल काम करने वाले व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और उड़ान की सेवा के माध्यम से गरीब को भी विमान तक पहुंचाने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने।